नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंडियन स्टडी में। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि हमारी ये रुकमनी प्लेटफॉर्म की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये वीडियो नंबर 3 है। और इसमें जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। यहाँ क्वेश्चनों की संख्या 50 से 70, 80 या 100 तक भी हो सकती है। और ये जो प्रश्न है विगत कई वर्षों की परीक्षा जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी तथा जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, हमने पहला जो लेक्चर बनाया था उसमें सिंधु सभ्यता, दूसरे में वैदिक सभ्यता और ये है हमारा तीसरा लेक्चर। इसमें हमने जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा की है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 3 जैन धर्म, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यायवाद। न्यायवाद जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है। न्यायवाद का अगर हम बात करें तो न्यायवाद का जो प्रतिपादन है वो गौतम मुनि ने किया था। इस्यादवाद की अगर हम बात करें तो इस्यादवाद का संबंध जैन दर्शन से है और इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत किसी भी सांसारिक जो वस्तुएं होती है उसको स्वीकार किया गया है और ना ही अस्वीकार किया गया है किसके साथ? इस्यादवाद के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और ऋषभदेव के अगर जन्म की बात करें तो ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के सूर्यकुल में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है फ्रेंड्स? सांड है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? इनमें से कौन से सबसे पुराने जैन धर्म कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 14 पूर्व भी ऑप्शन में है और 14 उपवर्ग भी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। ये जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं। महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो महावीर है 24वें नंबर के तीर्थकार है। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थकार है और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, महावीर स्वामी को। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापन कौन है? महावीर स्वामी। और जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाए तो ऋषभदेव को, और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। महावीर स्वामी क्षेत्रीय ज्ञात्रक कुल से संबंधित रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था? जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। जो जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन का अगर समय माना जाता है 332 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इसी संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी और इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? 3 रत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म की। जैन धर्म के 3 महिमाएं हैं, त्रिरत्न, त्रिसिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चित्र। जैन धर्म में इस्यायवाद का उल्लेख मिलता है और इसे ही हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इस्यायवाद की संख्या 7 है। आपको याद रखना है कि जो इस्यायवाद है उसकी संख्या कितनी है? टोटल 7 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिशिष्ट पर्वन।
जो परिशिष्ट पर्वन है जैन ग्रंथ है, हेमचंद की रचना है ये परिशिष्ट पर्वन। ये आपको याद रखना है, जो परिशिष्ट पर्वन है यह हेमचंद की रचना से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाले हो गए थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य को। जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने जैन धर्म के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। पहले अगर जैन धर्म की बात करें तो पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत हुआ करते थे, जिनमें अहिंसा, सत्य एवं अमरसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इन चारों महाव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने किया था। लेकिन जैन धर्म के 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये आपको याद रखना है। पहले कितने होते थे? पहले कितने? 4 होते थे, अहिंसा, सत्य एवं अमरसा, अस्तेय और चौथा था अपरिग्रह। इन चारों महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो पार्श्वनाथ ने। कौन से नंबर के तीर्थकार थे? 23वें नंबर के। और जो ब्रह्मचर्य है इसको जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। जो उपनिषद है प्राचीन भारतीय ग्रंथ का एक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है और यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोप उपनिषद से किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थकार की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का जो पहले तीर्थकार थे वो थे ऋषभदेव। इन्हें जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार की बात करें हम तो जैन धर्म का जो 23वें तीर्थकार थे वो थे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थकार हुए महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ की अगर बात करें तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थकर कहा गया है। ये आपको याद रखना है कि जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थकर कहा गया है। और जैन धर्म में कितने गुरु हुए हैं? तो 24 गुरु हैं। 24वें नंबर के गुरु कौन है? महावीर स्वामी। और इन्हीं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला देखिए, महावीर इस वंश के थे। महावीर किस वंश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी वंश के थे। महावीर की माता त्रिशला थी और ये लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर ज्ञात्रक कुल से संबंध रखते थे और महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो जुमिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, किस जैन ग्रंथ में तीर्थकर के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकारों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में तीर्थकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है कल्पसूत्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। जो कनिष्क था वो जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, जबकि कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो वहीं खारवेल एवं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संरक्षक थे। तो खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के संरक्षक थे, लेकिन कनिष्क यहाँ पर बौद्ध धर्म का संरक्षक था। अगला,
जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है, जैन धर्म में परम ज्ञान से संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवलय। केवलय, जो केवलय है जैन धर्म में परम ज्ञान से संबंधित रखता है। 42 वर्ष की अवस्था में, ये लाइन आपको याद रखना है कि 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम के समीप कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, किस फ्रेंड, साल वृक्ष के नीचे केवलय, और इसी को हम बोलते हैं ज्ञान। केवलय का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवलय प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को केवलिन या जिन, जिसे हम विजेता के नाम से भी एवं निर्ग्रंथ कहा गया है। निग्रंथ का मतलब होता है बंधक रहित। ठीक है फ्रेंड्स, तो केवलय का आंसर क्या हो जाए, क्या परम ज्ञान मतलब केवलय, और इसी को हम बोलते हैं ज्ञान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की माता कौन थी, महावीर की माता कौन थी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा त्रिशला। महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला था। त्रिशला को हम विदेह दत्ता के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना जो त्रिशला है इसी को हम विदेह दत्ता के नाम से भी जानते हैं। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी और महावीर के पिता सिद्धार्थ वंजी संघ के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है और इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है कि भीम प्रथम के शासन में, भीम प्रथम के सामंत थे बिमल, भीम प्रथम के सामंत बिमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। राजस्थान स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन स्थापत्य कला का प्राचीन उदाहरण है और इसको किसने बनाया है, तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने इसको बनाया है, विमल ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस ली थी, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांस 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में ली थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हो गई थी, पावापुरी में, और कब, 468 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व उनके शिष्य सुधर्मन ने संभाला था। यह आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व किसने किया था, तो सुधर्मन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रचलन महावीर ने किया था, निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रचलन महावीर ने किया था, तो ये था ब्रह्मचर्य का। और कौन से नंबर का था ये, 5वें नंबर का। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने भिक्षु के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था। ये 4 व्रत क्या क्या थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था और इसका पालन करना इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। अगला क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं, तो ये है प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। लेकिन जैन धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ है वो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं और जैन साहित्य को ही हम आगम कहते हैं। महावीर स्वामी ने अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था और इन्हें जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और वहीं मृत्यु की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, तो जो त्रिरत्न की अवधारणा है फ्रेंड्स वो जैन धर्म से संबंधित है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वो 3 रत्न कौन से थे, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। अगला, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, जो जैन तीर्थकार थे पार्श्वनाथ वो किससे संबंधित थे, तो ये थे वाराणसी से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर,
पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थकार हुए। कौन से नंबर के फ्रेंड्स? 23वें नंबर के जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें नंबर के तीर्थकार हुए। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और राजा अश्वसेन के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका जो चिन्ह था पार्श्वनाथ का वो था सर्प। क्या था फ्रेंड्स? सर्प। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है? प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? तो फ्रेंड्स वो है जैन। प्रभासगिरी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। प्रभासगिरी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकार पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का यूज़ किया गया है? तो यह है केवल, और इसी को बोलते हैं ज्ञान। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवलय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन महायान बौद्ध संप्रदाय में किया गया था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्याद्वाद सिद्धांत है या स्याद्वाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। तो स्याद्वाद सिद्धांत किसका हो जाएगा? जैन धर्म का। और जो स्याद्वाद सिद्धांत है इसी को हम सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सप्तभंगी नय के नाम से भी जानते हैं और यह ज्ञान की अपेक्षता का सिद्धांत भी कहलाता है स्याद्वाद। तो आपको याद रखना है कि जो स्याद्वाद सिद्धांत है किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और सप्तभंगी नय के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्याद्वाद को ही जाना जाता है। और ज्ञान की अपेक्षा का सिद्धांत भी किसे कहते हैं? तो स्याद्वाद को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत का एक दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एक दर्शन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत का। जैन मत का या जैन धर्म का जो अनेकांतवाद है जैन धर्म का या जैन मत का क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता था? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ऐसा है जो विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणाओं में विश्वास नहीं करता था? तो ये है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। ये आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म है उसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जगत की सृष्टि नहीं की गई है और इसी के अनुसार जो संसार है नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी की समय के प्रलय की भी बात नहीं की गई है। किसी भी समय में प्रलय नहीं होगा, ऐसा जैन धर्म में था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ये है अहिंसा। जो जैन धर्म है उसका आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म में सामयिक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों और तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यापनी किसका एक संप्रदाय था? यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो ये था जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। जो यापनी है जैन धर्म का एक संप्रदाय है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है दिगंबर संप्रदाय से हुई। कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। जो कतिपय थे वो श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाए? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाए? तो ये कहलाए थे 14 पूर्व। जो 14 पूर्व है प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। इनके अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे और यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था।
अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। इसमें 12 अंग, जो पहले के 12 अंग है अर्धमागधी में लिखे गए हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपना लिया था। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर संकलित किए गए थे और आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो अर्धमागधी भाषा है, शुरू के 12 ग्रंथ जो है अर्धमागधी में लिखे गए हैं। उसके बाद जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपना लिया और अब साहित्य की लगभग सभी भाषाओं में जैन धर्म अनुमोदित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समेध शिखर, ऑप्शन नंबर सी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। कौन से? 23वें तीर्थकार थे और इनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले अर्थात 850 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम इवांशुक अश्वसेन था और माता का नाम वामा था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिया था और समेत पर्वत पर समाधि होकर कठिन तपस्या के उपरांत इन्हें 84 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण यह जैन सिद्ध कहलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये था थेरी गाथा। जो थेरी गाथा है बौद्ध साहित्य है। थेरी गाथा किस साहित्य का भाग है? तो बौद्ध साहित्य का भाग है, ये जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा की अगर हम बात करें तो इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। कुल थेरी गाथाएं 522 है। ये आपको याद रखना है कि कुल थेरी गाथाएं कितनी है? तो 522 है। आचार्यांग सूत्र, सूत्र ग्रंथ और बृहत्कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। तो ये आचार्यांग सूत्र, ब्रह्मकल्प सूत्र और सूत्र कृतांत सूत्र ये जैन साहित्य के भाग है। लेकिन थेरी कथा बौद्ध साहित्य का भाग है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं और कुल थेरी कथाएं 512 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो ये है फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया था। जो श्वेतांबर है उन्होंने आगम का संपादन किया था, जिसे हम भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जैन दर्शन से। समाधि मरण या संथरा, इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड संलेखना विधि। संलेखना, और संलेखना क्या होती है? तो जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जाकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा होती है जिसे हम समाधि मरण या संलेखना कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार यह समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथरा कहते हैं। जो श्वेतांबर लोग हैं इसे साधना पद्धति में संथरा कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो ये थे मखली गोसाल। जो मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्रता संप्रदाय की स्थापना की और यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा था, जिसे हम नीतिवाद के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह में किया गया था? तो ये किया गया था आजीवकों ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला जो थी उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ था। अशोक तथा उसके एक पुत्र थे दशरथ,
के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवाओं के लिए आवास बनाए गए थे। आजीवकों के लिए क्या बनाए गए थे? आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय ही बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रथम या सर्व प्रसिद्ध थी। सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की जो गुफाएं थी वो। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी? जो श्रवणबेलगोला है उसमें गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी चामुंड राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महाअस्तभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली के लिए। किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। जो महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है और यहीं पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर, कितने मीटर? 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है वर्ष 2006 में। कब? वर्ष 2006 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है और यह इसके बाद 2018 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।